Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is First Woman Officer Tames Jaguar. टेम्स का मतलब होता है पालतू, जैसे कि शांत करना या फिर काबू में लेना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? काबू में लेना, कंट्रोल में लेना। तो पहली महिला अधिकारी ने जगुआर को काबू में किया, इसके बारे में न्यूज़ दिखाई। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो हेयर इज इन अ फर्स्ट fly officer Tanusha Singh has become the first woman pilot permanently assigned to IAF's Jaguar fighter jet squadron। तो जो IAF का जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन है, इसमें पहली महिला को पायलट परमानेंटली असाइन किया गया है। इसको लिया गया है पायलट के रूप में। ये सिलेक्ट हुई हैं महिला जिनका नाम है तनुषा सिंह। इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन जेंडर इंक्लूजन इन कॉम्बैट रोल्स। तो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई या कॉन्फ्रंटेशन, सामना करना। कॉन्फ्रंटेशन मीन्स सामना करना या वारफेयर। और यहाँ पे एक और वर्ड है जेंडर इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट या फिर इंट्रोडक्शन। जेंडर इंक्लूजन इनका मतलब होता है जहाँ पे विदाउट जेंडर को देखे हुए, यानी कि चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देना, उनका सम्मान करना, उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट मार्क्स है, एक चिन्ह है कि कहाँ पर? जेंडर इंक्लूजन में, इन कॉम्बैट रोल्स में। तो लड़ाकू भूमिकाओं में जेंडर इंक्लूजन की दिशा में एक यह महत्वपूर्ण कदम है। द ऑफिसर विल शॉर्टली रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। और जो ये ऑफिसर हैं ये रिपोर्ट करेंगी, बहुत ही थोड़े दिनों में ये ड्यूटी पर रिपोर्ट करेंगी। वाइल अदर वुमेन हैव फ्लोन दी जगुआर ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स। जबकि अदर्स महिलाओं ने फ्लू का फॉर्म है थर्ड, कि उन्होंने जगुआर है उसको उड़ाया था। ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय उन्होंने इसको उड़ाया था, फ्लॉन किया था। तनुषा's permanent induction into the squadron is a first। और तनुषा पहली महिला हैं जिनको इस स्क्वाड्रन में परमानेंट इंडक्शन किया गया है। इंडक्शन मीन्स शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज द जगुआर इज अ की टैक्टिकल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट फॉर द IAF known for its precision attack capabilities। तो यहाँ पे टैक्टिकल स्ट्राइक, टैक्टिकल मीन्स रणनीति बनाना या पॉलिटिक या डिप्लोमेटिक, जहाँ पे आप कोई प्लान करते हो, या प्रूडेंट PRUDENT प्रूडेंट। और स्ट्राइक का मतलब होता है हमला, लड़ाई। और कैपेबिलिटीज मीन्स क्षमता। और प्रिसीजन का मतलब होता है जेन्युइननेस या प्योरिटी, शुद्धता, प्योरिटी। कह रहा है कि जगुआर क्या है? मुख्य टैक्टिकल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। वही जो यहाँ पे बताया कि रणनीति बनाया गया या प्लान किया गया डिप्लोमेटिक हमला एयरक्राफ्ट है। किसके लिए? IAF के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। नॉन फॉर इट्स प्रिसीजन, जो किसके लिए जाना जाता है? अपनी शुद्धता के लिए या फिर अपनी जेन्युइननेस के लिए। GENUINENESS जेन्युइननेस के लिए जाना जाता है। अटैक कैपेबिलिटीज, किसकी जेन्युइननेस? अपनी क्षमताओं, अटैक करने की क्षमता जो है उसमें उसकी प्रिसीजन, प्योरिटी के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट इज हेलिंग फ्रॉम अ फैमिली हैविंग सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्स। तो
आर्म्ड फोर्स में सेवा करने वाली फैमिली में से ही ये बिलोंग करती हैं, हेलिंग फ्रॉम वहाँ से ही रहने वाली हैं। तनुषा इनिशियली कंसिडर्ड अ करियर इन दी इंडियन आर्मी। तनुषा ने शुरू में, इनिशियली मीन्स पहले तो उसने कंसीडर किया था, ये सोचा था कि वो करियर जो है अपना इंडियन आर्मी में बनाएंगी। हाउएवर, हालांकि सी शिफ्टेड हर फोकस टू द एयर फोर्स आफ्टर लर्निंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वुमेन। तो लेकिन हालांकि उन्होंने अपना जो ये गोल है इंडियन आर्मी में जाने का, उसको शिफ्ट कर लिया। मीन्स उसकी जगह उन्होंने अपना फोकस कहाँ पे लगाया, एयर फोर्स में लगाया। किसके बाद, जब उनको ये पता चला, लर्निंग, उनको इसके बारे में पता चला, उनके इसके बारे में पढ़ा कि अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स जो भी अवसर मिल रहे हैं, अवेलेबल उपलब्ध हैं महिलाओं के लिए, इसके बारे में जानकर उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए प्लान किया। शी अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द एयरफोर्स एकेडमी इन दुंगीगल। तो अंडरवेंट, उन्होंने ट्रेनिंग जो है अपनी एयरफोर्स एकेडमी में दुंगीगल तेलंगाना में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली। फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन दी हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट। और उसके बाद फॉलोड बाय, उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग जो है उन्होंने कहाँ पे ली, हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट पर की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बोर्न इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शी हैज़ लिव्ड इन मंगलुरु सिंस 2007। और वह मंगलुरु में रह रही हैं 2007 से। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग इन लेटर स्टडी इन मंगलुरु। उन्होंने अपना जो स्कूल स्टडी है सूरतकल से पूरा किया और उसके बाद मंगलुरु में अपनी स्टडी की। शी ऑल्सो अर्नड अ BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन 2022। तो 2022 में अपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर BTech जो है उन्होंने की। इंसिडेंटली द फर्स्ट बैच ऑफ 3 फीमेल पायलट्स अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहाना सिंह वर इंडक्टेड इन इंडियन एयर फोर्स। तो इंसिडेंटली, इत्तेफाक से, फर्स्ट बैच जो था वो 3 महिला पायलट्स का था। उनमें कौन कौन सी ये 3 महिलाएं थी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहाना सिंह। इनको इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट किया गया, शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। फाइटर स्क्वाड्रन ऑन 2016 में स्क्वाड्रन लीडर मोहाना सिंह later made history as the first female fighter pilot in the country to be cleared to fly the indigenous light combat aircraft तेजस फाइटर जेट लास्ट ईयर। तो जो स्क्वाड्रन लीडर हैं मोहाना सिंह, इन्होंने बाद में एक हिस्ट्री रच दी, फर्स्ट फीमेल फाइटर बनकर और पायलट बनकर इन कंट्री में, टू बी क्लियर टू फ्लाई इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट लास्ट ईयर। पिछले साल उन्होंने ये फीमेल फाइटर बन गई, फीमेल फाइटर पायलट बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। मोहाना सिंह अलॉन्ग विद अवनी चतुर्वेदी, और मोहाना सिंह उनके साथ जो अवनी चतुर्वेदी हैं और भावना कंत वॉज पार्ट ऑफ द ट्रायो ऑफ फीमेल पायलट्स इन द एयर फोर्स फाइटर स्ट्रीम्स। ये तीनों जो हैं, ट्रायो मीन्स ये तीनों, तो ये जो तीनों थी क्या थी, एक पार्ट थी फीमेल पायलट्स इन एयर फोर्स फाइटर स्ट्रीम की। इन दी अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, दी 3 पायलट्स फ्लू वेरियस एयरक्राफ्ट, इन्होंने कई सारे एयरक्राफ्ट, वेरियस मीन्स कई सारे एयरक्राफ्ट इन्होंने उड़ाए। फ्रॉम द एयर फोर्स फाइटर फ्लीट से, कहाँ से इन्होंने कई सारे एयरक्राफ्ट को फ्लू किए, एयर फोर्सेस फाइटर fleets. Currently, they are flying the regular fleets of Su-30 MKI and LCA तेजस, और हाल ही में ये फ्लाई कर रही हैं रेगुलर फ्लीट्स Su-30 MKI एंड LCA तेजस। इंडियन एयर फोर्स, जो इंडियन एयर फोर्स हैं IF, द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स, ये क्या है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स है। करंटली अकाउंट्स फॉर अराउंड 20 वुमेन फाइटर पायलट्स, और करंटली वर्तमान में इसमें 20 महिलाएं जो हैं फाइटर
पायलट्स के रूप में शामिल हैं या इनको लिया गया है। दिस सर्विस ओपन इट्स फाइटर स्ट्रीम टू वुमेन, और ये जो सर्विस है ओपन की गई है फाइटर स्ट्रीम टू वुमेन के लिए। इसका जो फाइटर स्ट्रीम है इसमें वुमेन के लिए भी दरवाजे ओपन किए गए हैं। एंड द वाटर शेड इन इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, और वाटर शेड, यहाँ पे वाटर शेड का मतलब है कि एक टर्निंग पॉइंट, एक इतिहास जो है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया इन 2016 में। इट हैज़ ओपनड ऑल फ्रंटियर्स फॉर वुमेन, और इसने सभी जो वुमेन हैं उन्हीं के लिए ये दरवाजे खोल दिए गए। एंड इज़ गिविंग दैम अपॉर्चुनिटीज़ ऑन अ पर पार्ट विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स, और जो उनके मेल सहपाठी हैं या वहाँ पे जो मेल हैं उनके बराबर उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी गई उसके बाद। तो ये छोटा सा न्यूज़ था गाइस, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, बस ये एक नॉलेज के लिए थी आपके। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो इंडियन एयरफोर्स में है, जो अब महिलाएं भी जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसमें भी अपना करियर जो है वो चुन सकती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ही ज़रूरी है अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, क्योंकि बिना वोकेबलरी के हम तो कोई भी लैंग्वेज सीख नहीं सकते, है ना। जो है देखते हैं वर्ड नर्ड आउट, NERD, नर्ड आउट। नर्ड आउट का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से खेलना और जो भी रिस्क है उसको अवॉइड करना। तो प्ले सेफ एंड अवॉइड टेकिंग रिस्क, इसका मतलब होता है नर्ड आउट का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, जो होती है माउंटेन की चढ़ाई, वो क्या होती है एसेंट। या फिर इसे कह सकते हैं ट्रैक, या फिर स्केलिंग, SCALIN, स्केलिंग। नेक्स्ट वर्ड है फुट इन द डोर। ये एक इडियम है, फुट इन द डोर। इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी शुरुआत, कि आगे जाके आपने बहुत ही छोटा कदम उठाया लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया कि आगे जाके उससे आपका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा, उसकी संभावना है, ठीक है। तो स्मॉल बट गुड स्टार्ट विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, उसका मतलब होता है फुट इन द डोर, यानी कि आपने कदम बढ़ाया डोर की ओर, ठीक है। तो आपने ये कदम बढ़ाया बहुत ही सावधानी से, और एक छोटा सा स्टेप था आपका और बहुत ही अच्छा था, जिससे आपका जो फ्यूचर का डोर है वो ओपन हो जाएगा ब्राइट फ्यूचर के लिए। इसका मीनिंग आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इवेड। इवेड का मतलब होता है टालना, अवॉइड होता है ना, तो उससे कर लेना इवेड। इवेड मीन्स अवॉइड करना, टालना। या फिर सरकमवेंट करना, सरकमवेंट। तो कई सारी सरकमस्टांसिस इस तरह की होती हैं जिनको हम सरकमवेंट नहीं कर पाते, उनको अवॉइड नहीं कर पाते। या फिर हम इसे इल्यूड कह सकते हैं, ELUDE, इल्यूड। इल्यूड का भी मतलब होता है टालना। तो इवेड, अवॉइड, सरकमवेंट या इल्यूड करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब होता है चिंतन करना। आप उसके बारे में सोच विचार रहे हो, तो सोच विचार रहे हो यानी कि आप कंटेम्पलेशन कर रहे हो। कंटेम्पलेशन का भी मतलब होता है विचार करना, सोच विचार करना, चिंतन करना। डेलिबरेट या डेलिब्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, यही होता है मतलब। नेक्स्ट है हमारा पेस्पेटर। पेस्पेटर का मतलब होता है छींटे उड़ाना। जैसे कि छींटे उड़ाना, लेकिन ये एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आप उसकी बुराई कर रहे हो तो आप उसके दामन पर छींटे उड़ा रहे हो, पेस्पेटर कर रहे हो। पेस्पेटर यानी कि छींटे उड़ाना आप नेगेटिव तरीके से, ये नहीं कि आप उसे पॉजिटिव तरीके से लोगे, पॉजिटिव वर्ड नहीं है ये, एक नेगेटिव वर्ड है पेस्पेटर।
नेक्स्ट है डेजल, DAZZLE, डेजल। डेजल का मतलब होता है चमकना, जैसे कि तारे क्या होते हैं, डेजल करते हैं, डेजलिंग करते हैं, तो चमकना। तो इसको हम कह सकते हैं ग्लिमर करना। तो ग्लिटर से याद रख लेना ग्लिमर, ठीक है, ग्लिटर, ग्लिमर। या फ्लिकर करना, FLICKER, फ्लिकर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं LACONI, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ। जब आप ब्रीफ बातें करते हो, BRIEF, ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स लैकोनिक बातें, बहुत ही ब्रीफ सी बातें करते हो, शॉर्ट बातें करते हो, बहुत ही संक्षेप में बातें कर रहे हो। और इसे हम कह सकते हैं ससेंट, SUCCINT, ससेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाउल ओवर, बाउल ओवर। बाउल ओवर का मतलब होता है सरप्राइज समवन ग्रेटली, यानी आप किसी को बहुत ही बड़ा झटका दे रहे हो, बहुत ही उसे सरप्राइज कर रहे हो, तो आप उसे बाउल ओवर कर रहे हो। तो बॉल आपने ऐसी मारी कि आपने उसको सरप्राइज कर दिया, तो बाउल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैट बुलगलार। कैट बुलगलार का मतलब होता है थीफ हु क्लाइम्स इन टू बिल्डिंग्स। जो थीफ क्या होता है, क्लाइम कर चढ़कर, मतलब जैसे बिल्डिंग में चढ़कर थीफ जो आते हैं, एंटर करते हैं, अंदर घुसते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कैट बर्गलर, ठीक है। बर्गलर का मतलब तो डाकू जो होते हैं, तो कैट लग गया तो वो अपने पंजों से चढ़ के एंटर कर रहा है, तो कैट बर्गलर, बर्गलर, ठीक है। नेक्स्ट है साइक आउट, PSYCH, साइक आउट। साइक आउट का मतलब होता है मेक समवन लेस कॉन्फिडेंट। आप उसको क्या कर रहे हो, जैसे आप कहते हो तू तो साइको है, साइको है, साइको है, तो आप उसे साइको साइको बोल रहे हो, यानी उसे पागल पागल बोल रहे हो। तो आप उसे क्या कर रहे हो, उसको तुच्छ कर रहे हो, उसको कमज़ोर बना रहे हो, उसको डीमोटिवेट कर रहे हो। तो साइक आउट, ये अलग अलग है। साइक आउट, साइक आउट का भी मतलब यही होता है कि आप उसे लेस कॉन्फिडेंट बना रहे हो। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कहीं पे एंटर करना। जैसे कि चक्रव्यूह था ना, तो चक्रव्यूह को भेद कर जो अभिमन्यु है वो उसने एंटर किया था, तो उसने पेनिट्रेशन करके वो चक्रव्यूह में अंदर घुसा था, उसमें प्रवेश किया था, उसने उसको भेदा था। तो भेदना को और हम क्या कह सकते हैं, पायर्सिंग। आप अपने कान वगैरह छिदवाते हो तो वो भी क्या होता है, पायर्सिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मियर, MEAGRE, मियर। मियर का मतलब होता है बहुत ही थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में या अपर्याप्त मात्रा में। तो इनएडिक्वेट भी कह सकते हैं, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अल्प, ठीक है। नेक्स्ट है पेनूरी। पेनूरी का भी मतलब होता है निर्धनता, पोवर्टी। आपके पास धन की कमी है तो पेनूरी है, आप निर्धनता है। और हम और वर्ड करेंगे जैसे कि LARSENY, लार्सेनी। लार्सेनी का मतलब होता है चोरी या रोबरी यूज़ करना। रोबरी, आप रोबरी की जगह, जैसे आप कहते हैं रोबरी हो गई, चोरी हो गई या डकैती हो गई है, तो वहाँ पे आप लार्सेनी वर्ड यूज़ करना, जिससे ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये आपको लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।